हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आने वाला एनएफओ जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ बीएसई इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और नीचे दिए गए हुए लिंक्स में से टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मिलेगी आपको सबसे पहले अपडेट्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो चलिए और जानते हैं क्या है ये पर्टिकुलर फंड और क्या नया चीज़ लेके आ रहा है ये। तो दोस्तों, आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में वो चीज़ें आती हैं जैसे कि ब्रिजेस, रोड, नेटवर्क्स, एयरपोर्ट्स वगैरह, ये सब चीज़ आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। तो इंडिया की जो फ़िलहाल की जो ग्रोथ पोटेंशियल है, इंडिया आज की डेट में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली कैपिटल एक्सपेंडिचर केपेक्स जिसको कहते हैं, उस पर 11 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में फाइनेंशियल ईयर 24 78% राइज ओवर द पास्ट डेकेड, यानी पिछले 10 सालों में जो केपेक्स एक्सपेंडिचर है 11 लाख करोड़ क्या किया है फॉर दिस पर्टिकुलर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो जानते हैं कुछ की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं इस लास्ट दशक में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम गति शक्ति की। तो पीएम गति शक्ति एक प्लान है जहां से आपके जो रोड, रेल, पोर्ट्स, ये सब यातायात के साधन को ईजियर और इकोनॉमिक ग्रोथ से जोड़ा जाए। फिर है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो दिस इज़ अ प्लान टू इन्वेस्ट इन इंडियाज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि ये सभी नेटवर्क्स को जोड़ने का है। फिर नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो है, ये ट्रांसपोर्टेशन जो है जो अपने जो भारत में जैसे कि बहुत तेज़ी से, चीपर और एफिशिएंट वे से करने का है। फिर भारतमाला और सागरमाला प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जो यहाँ पे भारतमाला है वो रोड नेटवर्क की बात करता है और सागरमाला जो है पोर्ट्स और वाटरवेज की। तो ये कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इनिशिएटिव्स है जो पिछले 10 साल में चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अगर हम फ़ंड की बात करें, फ़ंड ओवरव्यू की, तो फ़ंड को एलिजिबल होने के लिए इस पर्टिकुलर फ़ंड में स्टॉक्स की जो लिस्टिंग हिस्ट्री है वो कम से कम 6 महीने की रहना चाहिए। और इसका जो कॉमन इंडिया क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर, उसमें 5 क्लस्टर्स रहेंगे: एनर्जी, NBFCs, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटीज़ विद इन द BSE ऑल कैप। और ये जो फंड्स है ये एक्टिव BS जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है उसमें होने चाहिए। उसके अलावा कई सारे और क्राइटेरिया है एलिजिबल स्टॉक्स के लिए, उनके न्यू स्टॉक इंक्लूजन की पॉलिसीज़, एग्जिस्टिंग वगैरह वगैरह। तो ये कुछ टेक्निकल और फाइनेंशियल जार्गन है, तो ये शायद हमको और आपको समझने की उतनी ज़रूरत नहीं है, ये फंड मैनेजर मैनेज कर लेंगे। तो अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करें BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर TRI की, तो अगर आप देखें तो इट हैज़ ग्रोन एट अ CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 18.14%। अभी आप यहाँ पे 4 ग्राफ्स देखेंगे पिछले 10 साल के, जनवरी 14 से सितंबर 24 तक, ये सितंबर 24 तक अपडेटेड है। तो जो ग्रीन ग्राफ है ये है आपका BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पर्पल वाला BSE 500 TRI, और निफ्टी 50 आप देख सकते हैं मरून कलर, और ऑरेंज वाला निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर TRI। तो जैन 14 से लेके कोविड दौर तक, कोविड दौर नहीं कहेंगे, अराउंड 17 तक लगभग सभी एक समान चल रहे थे। फिर जो है BSE और निफ्टी TRI थोड़ी तेज़ी पकड़ी और कोविड के दौरान सब क्रैश हो गए। और फिर दोबारा से जो है BSE 50 और निफ्टी TRI ने तूल पकड़ा। लेकिन आप देखेंगे कि आखिरकार जो लास्ट 10 इयर्स के रिटर्न देखें
तो इसमें नंबर 1 जो रिटर्न्स दिए हैं वो है BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर TRI ने। तो क्या है फिलहाल ग्रोथ ड्राइवर्स, यानी क्या फ्यूल कर रहा है इस ग्रोथ को हमारे देश का? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है जो है कंजम्पशन ट्रेंड। कंजम्पशन ट्रेंड की हम बात करें तो पॉपुलेशन हमारा ग्रो हो रहा है और साथ साथ हमारा पर कैपिटा इनकम और उसके साथ राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, यानी आपकी जो जेनजी मिलेनियल्स वगैरह है वो बहुत सारी कंजम्पशन कर रहे हैं और ये कंजम्पशन ग्रोथ को फ्यूल कर रहा है। फिर है मल्टीप्लायर इफेक्ट, जैसे हमने बात की कि गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हैज़ बीन एन एस्टिमेटेड मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन GDP ऑफ 2.5 to 3.5x एज पर RBI। तो रिन्यूएबल फोकस प्रपोजल टू जनरेट 50% एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज बाय 2030 एंड नेट जीरो बाय 2070। फिर केपेक्स ग्रोथ की बात करें तो गवर्नमेंट का केपेक्स प्रोजेक्टेड राइज है फ्रॉम 5.3% फाइनेंशियल ईयर 24 में टू रियल GDP ऑफ 6.5 बाय फाइनेंशियल ईयर 29। फिर जो है मेक इन इंडिया, तो मैन्युफैक्चरिंग शेयर इन GDP एस्टिमेटेड है कि 21% बाय फाइनेंशियल ईयर 31% राइज करेगा फ्रॉम द 14% करेंटली। तो हु शुड बी लुकिंग टू इन्वेस्ट इन दिस फंड? ये फंड किसके लिए है? ये फंड उन निवेशकों के लिए है जो अपने फंड को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं सेक्टर एलोकेशन वाइज, उनके लिए जिनका जो इन्वेस्टमेंट हॉराइजन लॉन्ग टर्म है, और उन इन्वेस्टर्स के लिए, उन निवेशक के लिए जिनको हाई ग्रोथ और पॉलिसी लिंक थीम पे काम करना है, और इन्वेस्टर्स वी हैव डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपोजर टू दिस इंफ्रास्ट्रक्चर थीम, तो जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन है उनके लिए ये फंड एडवाइजेबल है। तो अगर हम रिस्कोमीटर की बात करें, क्योंकि ये इक्विटी बेस्ड फंड है, तो एज एक्सपेक्टेड आपका जो रिस्कोमीटर है बेंचमार्क और ये स्कीम का आपको हाई दिखाएगा। तो चलिए जानते हैं अभी एक्चुअल NFO के बारे में, NFO लॉन्च डेट, प्राइसिंग वगैरह। तो जो स्कीम है आदित्य बिरला इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये ओपन टाइप है, ओपन एंडेड टाइप, स्कीम कैटेगरी है इक्विटी इंडेक्स। इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स है। NFO लॉन्च डेट होगा 14 नवंबर 2024 एंड क्लोजर डेट 28 नवंबर 2024। Exit load 0.05% if redeemed before 30 days from the date of allotment. Minimum subscription amount है इसका 1000 रुपया and in multiples of rupees 100 thereafter। तो अगर आपको इस NFO में पार्टिसिपेट करना है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे स्क्रीन के मुझे कांटेक्ट